हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। और टेंस में दोस्तों मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था। और यह पार्ट नंबर कौन सा है? 59 है, ठीक है। इससे पहले पार्ट नंबर हमने 58 तक पढ़ा दिया है। इसका प्लेलिस्ट भी बनाया है। यदि आपके 12 टेंस नहीं आ रहा है, यदि आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वीडियो को जो कि पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करिए। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करिए, आपकी एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे साधारण वाक्य कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बताया था पहचान जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, ठीक है, मुख्य क्रिया के अंत में कहा रहा था, कामा रही थी, ठीक है, तथा रहे थे, ठीक है, आदि शब्द लगा रहता है। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसकी सहायक क्रिया वाज तथा क्या होती है दोस्तों, वर होती है, ठीक है, वास तथा वर होती है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान और इसकी सहायक क्रिया, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, तो इसका सूत्र क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस पर कुछ उदाहरण आपके समझा दूंगा, ठीक है, आपके क्लियर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, साधारण वाक्य बनाने का नियम या सूत्र। नियम या सूत्र क्या है दोस्तों, यही हम सीखेंगे, ठीक है। इसका नियम क्या है अथवा स्ट्रक्चर क्या है अर्थात सूत्र क्या है, पहले जान लेते हैं, इसके बाद उदाहरण हम आपके बताएंगे, ठीक है। साधारण वाक्य का जो सूत्र है वह क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे कर्ता। क्या लिखेंगे? कर्ता। इसके बाद सहायक क्रिया। तो आपको पता है कि सहायक क्रिया कितनी होती है, 2 सहायक क्रिया, वास तथा वर होती है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या लिखना है, वास या वर, ठीक है। तो कर्ता धन सहायक क्रिया धन, इसके बाद क्या आता है दोस्तों, इसके बाद मुख्य क्रिया आता है, ठीक है। मुख्य क्रिया प्लस क्या होता है, आईएनजी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे दोस्तों, आईएनजी। याद रखिएगा, पोस्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगा रहता है। सहायक क्रिया मैंने क्या बताया, वाजवर बताया। और मैं आपको क्या बताया, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। पोस्ट कॉन्टिन्यूअस में मुख्य क्रिया के अंत में क्या करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आईएनजी हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, कर्म प्लस अन्य बातें, ठीक है, अन्य बातें यहाँ पर खड़ी पाई। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या है, याद रखिए, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, आईएनजी, कर्म, अन्य बातें। एकदम सबसे पहले वाक्य मिलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो आपको क्या बनाना है, पहले सबसे पहले आपके कर्ता लिखना है, फिर बाद सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना है, फिर कर्म लिखना, फिर इसके बाद जो भी बचेगा उसको लास्ट में लिख देना। समझ में आई बात? तो उदाहरण लेते हैं और आपके समझाते हैं। तो उदाहरण लेते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान से आपको देखना है। उदाहरण नंबर पहला लेते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। चिड़िया लिखेंगे, चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, ठीक है। मैंने उदाहरण नंबर पहला लिया दोस्तों, ध्यान से आपको देखना है। चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। तो सबसे पहले इस वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। तो बताते हैं, सबसे पहले नंबर किसका है, कर्ता का। तो इस पूरे वाक्य में आपको कर्ता ढूंढना है। कौन का प्रश्न करिएगा तो जो उत्तर में आएगा वही क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। समझ में आ रही बात आपकी? तो कौन आकाश में उड़ा, चिड़िया, तो मतलब बहुत सारी चिड़िया। तो द बर्ड्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, द बर्ड्स। समझ में आ रही बात ना, द बर्ड्स। तो यहाँ पर बहुवचन हो गया। तो बहुवचन कर्ता के लिए सहायक क्रिया आपने क्या बताया था, अपन ने बताया था सहायक क्रिया वर, WERE, ठीक है। द बर्ड्स, फिर सहायक क्रिया वर हो जाएगी यहाँ पर, ठीक। इसके बाद दोस्तों सहायक क्रिया लगा दिए, फिर मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया लास्ट में मिलेगी, उड़ना। तो फ्लाई मैंने क्या होता है, उड़ना, FLY, लेकिन आईएनजी जोड़ना है तो आईएनजी फ्लाइंग हो जाएगा। इसके बाद आकाश में,
तो आकाश में का जो अंग्रेजी होती है दोस्तों इन द स्काई, SKY फुल स्टॉप, ठीक है। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, मैं आपके बताना चाहूंगा। द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। कैसे बना, इस स्ट्रक्चर के अनुसार मैंने बनाया, ठीक है। आपको इसको याद कर लेना, समझ में आ रही बात ना। तो क्या हुआ दोस्तों, कंप्लीट हो गया। अब हम उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं और आपके बताते हैं। लिखिएगा उदाहरण, तुम कक्षा में, ठीक है, तुम कक्षा में जोर से चिल्ला रहे थे, ठीक है। नंबर दूसरा मैंने क्या लिया दोस्तों, तुम कक्षा में जोर से चिल्ला रहे थे, ठीक है। इसको कैसे अंग्रेजी में बनाएंगे, सबसे पहले इस कर्ता लिखेंगे। तो कर्ता क्या आया, तुम है, तो तुम का अंग्रेजी यू लिखेंगे, यू। इसके बाद ये बहुवचन है इसलिए हम सहायक क्रिया वर का प्रयोग करेंगे, तो यू वर हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात। इसके बाद मुख्य क्रिया क्या है दोस्तों, चिल्लाना। तो चिल्लाना का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, क्राई माने चिल्लाना, CRY, क्राई माने चिल्लाना, लेकिन ING जोड़ेंगे तो क्राइम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जोर से, तो जोर से का जो अंग्रेजी होता है तो लाउडली होता है। क्या होता है दोस्तों, लाउडली, LOUDLY, लाउडली। और कक्षा में तो इन द का लिखेंगे दोस्तों, इन द क्लास, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तुम कक्षा में जोर से चिल्ला रहे थे, इसका अंग्रेजी क्या बनाइएगा आप दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनाइएगा यू वर क्राइंग लाउडली, LOUDLY, लाउडली इन द क्लास, ठीक है। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। इसके बाद उदाहरण नंबर हम आपको बताएंगे तीसरा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर तीसरा देखते हैं। लिखिएगा, वह एक मधुर गाना गा रही थी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वह एक मधुर गाना गा रही थी। समझ में आ रही बात ना। अब दोस्तों इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें कर्ता ढूंढना है। तो इस पूरे वाक्य में कर्ता जानने के लिए आपके प्रश्न करना होगा कौन मधुर गाना गाती है, वह। तो वह क्या होगा, कर्ता क्या लगा, तो लड़की है, तो लड़की के लिए क्या लिखेंगे आप, सी लिखेंगे। और सी क्या दोस्तों, एक वचन है, तो सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे, किसका, वाज का, सी वाज, ठीक। इसके बाद दोस्तों गाना गा रही है, तो सिंग माने गा रही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं सिंग, लेकिन ING जोड़ेंगे, सिंगिंग होगा। क्या होगा दोस्तों, गा रही थी, क्या लिखेंगे, सिंगिंग। समझ में आ रही बात ना, सिंगिंग लिखेंगे, सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, स्वीटर सॉन्ग, SONG, स्वीट सॉन्ग। समझ में आ रही बात ना, ए स्वीट सॉन्ग। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, वह एक मधुर गाना गा रही थी, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों, सी वाज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। समझ में आ रही बात ना, उतार लीजिए इसे। इसके बाद उदाहरण नंबर 4 लेते हैं और आपको बताते हैं। उदाहरण नंबर 4, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, इसको अंग्रेजी में कैसे बनाइएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, आई, ठीक है। तो आई जो होता है इसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ क्या, आई वाज। इसके बाद मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना, तो रीड होता है, रीड, लेकिन ING जोड़ेंगे आप तो रीडिंग हो जाएगा। अपनी बुक है, तो आई के लिए अपनी क्या अंग्रेजी, अपनी है यहाँ पर ना, तो करता आई है, तो आई के लिए अपनी की अंग्रेजी दोस्तों क्या लिखते हैं, माई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माई, अपनी की अंग्रेजी माई। इसके बाद बुक, माई बुक, फुल स्टॉप। समझ में आ रही बात। तो मैं आपको क्या बताया, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों, आई वॉज रीडिंग माई बुक। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके जो मैंने बताया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण और उसका सूत्र मैंने बताया, आपके जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।